देखिए ये कैविटी प्रॉब्लम ऑफ सेंटर ऑफ मास में यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है कि एक बड़ा डिस्क है जिसका रेडियस कितना है 2r है, और इसमें एक छोटा डिस्क जैसा कि फिगर दिया गया है जिसका रेडियस कितना है r है। इसको क्या किया गया है, इससे कट आउट कर लिया गया है। ठीक है, इससे क्या कर लिया गया है, कट आउट कर लिया गया है, इससे निकाल लिया गया है। तब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ठीक है, ये निकालना है। देखिए अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस तो जब ये कट आउट किया गया है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, जब भी होगा तो इधर ही होगा, इधर होगा सेंटर ऑफ मास। अगर ये ऑरिजिन ले तो इधर होगा, लेकिन अब यहाँ पर इसको जो हम बना रहे हैं किसको ऑरिजिन मानेंगे, इफ सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ऑरिजिन। सेंटर ऑफ मास को ही ऑरिजिन कंसीडर करना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पर है और इसी को ऑरिजिन कंसीडर करना है। ठीक है, बिगा डिस्क का सेंटर आपका O1 है और ये जो छोटा वाला डिस्क है इसका सेंटर भी कुछ मान लीजिए O2 मान लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले x1 क्या है, x2 क्या है, इसको आपको सही सही निकालना है। इस चीज़ को बार बार कहते हैं कि यह जो इस टॉपिक का बैकबोन है, x1 सही लीजिए, x2 सही लीजिए, फिर आपका सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और x1 है क्या, x1 क्या है, तो x1 जो है ये m1 का सेंटर ऑफ मास, बड़ा वाला यहाँ ले रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ है। इसका डिस्टेंस कहाँ से, ऑरिजिन किसको मान रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस ऑरिजिन से ये डिस्टेंस आपको लेना है। तो ये मान लेते हैं सपोज कि ये x1 है, या जो भी मान लें, चूंकि x1 यहाँ तो ले ही रहे ना, x1 निकालना है तो इसको चलो x मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, क्योंकि यही तो मेरा टारगेट है, इसको x मान लेते हैं। अब इसके बाद ये समझ में आया, फिर सुनिए x1 क्या है, m1 का जो सेंटर ऑफ मास है, तो m1 का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका डिस्टेंस कहाँ से, ऑरिजिन से, या जिसको हम ऑरिजिन मानेंगे वहाँ से, जिसको ऑरिजिन मानेंगे वहाँ से। आई बात समझ में, तो इसको ऑरिजिन हम यहाँ पर मान रहे हैं, तो यहाँ से ये डिस्टेंस मान लिया कि x है। अब इसमें दूसरा फैक्टर होगा कि x2 क्या होगा, x2 क्या होगा बोलिए, तो x2 क्या है, अब फिर सुनिए m2 का जो सेंटर ऑफ मास होगा, x2 क्या होगा, m2 का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका डिस्टेंस कहाँ से, ऑरिजिन से। तो m2 का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ, जो काट के निकालेंगे उसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर है। तो इसका डिस्टेंस ऑरिजिन से ये कितना हो जाएगा साहब, बोलो तो कितना हो जाएगा, x प्लस r हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ है इसमें, तो यहाँ पर जो है x2 कितना हो गया, ये x प्लस r। अब a1 a2 को भी यहाँ पर लिख दिया जाए, a1 बड़ा वाला का एरिया है, कितना है, तो पाई, और रेडियस कितना 2r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। a2 भी लिख लिया जाए, छोटा वाले का है, कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब सबको यहाँ क्या करना है, पुट करना है। तो जरा देखा जाए एक्सियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 बोलो तो साहब 4 पाई r स्क्वायर, x1 के स्थान पर x माइनस, उसके बाद a2 के स्थान पर पाई r स्क्वायर, a2 के स्थान पर पाई r स्क्वायर, x2 के स्थान पर x प्लस r। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, क्लियर है। yes, अब नीचे यहाँ देखिए दोनों को, फिर यहाँ पर अब माइनस करेंगे a1 माइनस a2, तो यहाँ पर जो है 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। अब ये बताइए कि ऑरिजिन इसमें किसको माना गया है, ऑरिजिन इसमें किसको माना गया है, सेंटर ऑफ मास को। तो जब सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन माना गया है तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 0 होगा। जब सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन माना गया है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 0 होगा। तो इसका मतलब एक्सियम कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको क्या कर देंगे, इधर 0 कर देंगे। तो 0 इसको जैसे करेंगे तो फिर यहाँ से हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिगर बना लिया ना आप लोग, ठीक बात है। तब यहाँ देखिए
एक्सियम आपका 0 हो जाएगा। एक्सियम क्या हो जाएगा? 0। कारण समझ में आया? यस सर। इसलिए केसी को क्या माना गया है? ऑरिजिन माना गया है साहब। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए तो 4 पाई आर स्क्वायर एक्स माइनस पाई आर स्क्वायर एक्स प्लस आर इक्वल टू, यही ना? ये तो डायरेक्ट गुना हो गया तो 0 हो गया। अब इससे कोई मतलब नहीं है, घटाना जरूरी भी नहीं है। घटा के ही क्या करेगा? 4 करेगा। जाना तो है उसको उधर ही, तो 0 तो गुना होना ही है। ठीक है, तो अब इसको फिर आप उधर कर लीजिए। 4 पाई आर स्क्वायर एक्स पाई आर स्क्वायर एक्स प्लस आर, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर तो गायब हो गया। 4x इक्वल टू कितना? x प्लस आर। ठीक है, तो देखते चलिए, इधर लाइए तो 3x इक्वल टू, तो x इक्वल टू आर बाई 3। आपको आंसर मिल गया। फिर यस सर। आई बात समझ में? यस सर। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो चलिए इसको लिख लीजिए और फिर इसका एक मेथड और बताते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मेथड इसका, अगर लेफ्ट एंड को ऑरिजिन माना जाए, इसका जो लास्ट इधर वाला छोर है इसको ऑरिजिन मान रहे हैं, तो पहले तो ये बताओ सेंटर ऑफ मास अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस जो लाई करेगा इसके इधर ही करेगा? नहीं, चूंकि काट करके ये निकाला गया है तो इसके इधर ही करेगा सेंटर ऑफ मास लाई। सेंटर ऑफ मास हैवी बॉडी के तरफ लाई करता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, तो फार्मूला जो आपके पास होगा एक्सियम का m1 x1 माइनस करेंगे m2 x2 और नीचे m1 माइनस m2। माइनस इसलिए कि निकाला गया है, कट आउट है तो माइनस होगा। और आसान करने के लिए इस फार्मूला को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a1 x1 a2 x2 a1 माइनस a2। आई बात समझ में? जितना लिखिएगा उतना फॉर्मूला आपका क्लियर होगा, याद भी रहेगा। और ऑरिजिन हम लोग इसको मान रहे हैं। तो फिर इसमें दो बात है, एक x1 को सही पुट करना है और दूसरा x2 को सही पुट करना है। x1 को सही पुट करना है और x2 को सही पुट करना है। तो देखिए ये बताइए x1 कितना होगा? क्या बोले हैं? x1 क्या है? x1 होता क्या है? m1 का सेंटर ऑफ मास, उसका डिस्टेंस कहाँ से? ऑरिजिन से। तो m1 का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका डिस्टेंस कहाँ से? ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 2r। तो x1 के बदले यहाँ पर 2r आप रखेंगे। फिर देखिए, आप बताइए x2। ठीक है, x2 कितना रखेंगे आप? x2 कितना रखेंगे? x2 क्या है? m2 का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका डिस्टेंस कहाँ से? ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया साहब? ये देखिए, ये आपका हो गया 3r। तो x2 कितना मिल गया? 3r। अब a1 a2 तो पता ही है, a1 कितना हो गया? a1 कितना? पाई r के स्थान पर 2r का स्क्वायर, तो ये 4 पाई r स्क्वायर। a2 फिर आपका वही आ जाएगा पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर सही से पुट कर दीजिए। बोलो साहब, a1 कितना? 4 पाई r स्क्वायर और x1 कितना? 2r माइनस a2 कितना? पाई r स्क्वायर। x2 कितना? x2 कितना? बोलते चलिए, x2 कितना? 3r। फिर यहाँ पर अब बोलिए a1 कितना? 4 पाई r स्क्वायर। a2 कितना? पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? ये 8 पाई r क्यूब माइनस 3 पाई r क्यूब। और यहाँ क्या हो गया? 4 में ये 1 चला गया, यहाँ पर 3 पाई, यही ना? और ये कितना हो गया? 8 पाई r क्यूब। हाँ, तो 5 पाई r क्यूब और नीचे 3 पाई r स्क्वायर।
तो पाई पाई खत्म हो गया, एक ये भी खत्म हो गया, कितना बचा 5r/3, एक कटेगा ना, एक ऊपर बचेगा तो 5r/3। तो कितना आया इसके लिए एक्सियम का आंसर 5r/3। कहाँ से, ऑरिजिन यहाँ है तो यहाँ से, तो यहाँ से आया, सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ के आसपास, यहाँ पर मान लीजिए कहीं है, तो यही डिस्टेंस मिला, कितना मिला ये 5r/3। लेकिन ये है यहाँ से, मान लीजिए आप निकाले यहाँ से और क्वेश्चन पूछे यहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क या बिगर डिस्क, क्वेश्चन पूछे यहाँ से, आपने निकाला यहाँ से, क्वेश्चन पूछे यहाँ से, तो करना क्या है आपको फिर, है ना, तो क्या करना है, 2r में 5r/3 को माइनस कर देना है, 2r में 5r/3 को माइनस कर देना है, तो क्या मिल गया, है ना, 6 में 5 गया तो ये r/3, तो r/3 देख लीजिए, इतना आना ही चाहिए। बोले इसमें कोई दिक्कत है, आंसर वही आया या चेंज किया, आंसर वही आया ना, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अब आइए, अब इससे थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, उसमें सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे और सॉलिड स्फीयर में जो है फिर कैविटी काटेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिख लीजिए, देखिए ये आपका टाइप 5 प्रॉब्लम में कैविटी प्रॉब्लम, मतलब इसमें क्या करना है, या मान लीजिए कोई भी ये सॉलिड स्फीयर है, बड़ा सॉलिड स्फीयर है, और अंदर जो है सॉलिड स्फीयर छोटा सा काट दिया गया, अंदर जो है सॉलिड स्फीयर छोटा सा काट दिया गया यहाँ पर, और ये जो काटा गया है इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस क्या है, a है, ठीक है। और बड़ा वाला जो सॉलिड स्फीयर है इसका रेडियस कितना है, 2r है, और छोटा सॉलिड स्फीयर काट दिया, तो यहाँ क्या बन गया, कैविटी बन गया, गुफा टाइप बन गया, है ना, कैविटी बन गया, गुफा टाइप अंदर बन गया। और सॉलिड स्फीयर है इसलिए फिगर कैसा होगा, 3D फिगर है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, कारण कि ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर है तो नेचुरली फिगर आपका 3D होगा, ठीक है। और इसके सेंटर ऑफ मास को निकालना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसका कई तरीका आपको बताए हैं, तो कई तरीके से सेंटर ऑफ मास को हम लोग निकाल सकते हैं। सवाल एक ऑरिजिन हम किसको कंसीडर कहें, किसको कंसीडर करें, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसी को ऑरिजिन कंसीडर करते हैं, यह जो है ऑरिजिन कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये ऑरिजिन कंसीडर किया। तो आपके पास जो फॉर्मूला है जरा ध्यान से देखिए, एक्सियम का m1 x1, अब यहाँ कटआउट वाली बात है, m2 x2 और नीचे m1 माइनस m2, और इसमें चूंकि वॉल्यूम वाली बात है, बात किसकी है, तो यहाँ पर यह जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे एक्सियम का, ऐसा लिख सकते हैं v1 x1 v2 x2 और नीचे v1 माइनस v2, मास के स्थान पर वॉल्यूम दे दिया, बात तो एक ही होगा, क्योंकि डेंसिटी का जो फैक्टर है वो तो सब में कट जाएगा, यहाँ भी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, नीचे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ऊपर नीचे मैदान साफ, इसलिए डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग ले सकते हैं। क्या एक स्टेप और बचेगा आपका, तो यहाँ देखिए अब फिर यहाँ पर क्या देखना है, x1 क्या होगा और x2 क्या होगा, तो यहाँ पर ऑरिजिन हम लोग इसको मान रहे हैं, ऑरिजिन आपका ये है, लिख दिए हैं, है ना, ये ऑरिजिन मान रहे हैं। तो अब यहाँ पर x1 क्या होगा, तो x1 क्या है, m1 का जो सेंटर ऑफ मास है, तो m1 बड़ा वाले को मान रहे हैं, m2 छोटा वाले को मान रहे हैं, तो m1 का जो सेंटर ऑफ मास है यही है, इसका डिस्टेंस कहाँ से, यहीं से, ऑरिजिन भी यही है, तो x1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, कोई तकलीफ इसमें। अब आइए x2 की बात करें, तो x2 जो है क्या होगा, m2 का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ये है, इसका डिस्टेंस कहाँ से, ऑरिजिन से, ऑरिजिन ये है, तो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये b देख रहे हैं आप, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपका b है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पर देखो v1 v2 भी निकाल लें हम लोग, तो बड़ा वाले का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई, रेडियस कितना
2r का क्यूब। तो कितना होगा जी, बोलो तो 4/3 पाई, ये कितना हो जाएगा 8r क्यूब, यही ना जी। कोई तकलीफ इसमें? ठीक बात है। तो यहाँ V2 कितना होगा, छोटा वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई, इसका तो रेडियस a है, तो ये a क्यूब हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो बस यही काम आपको कब ये पुट कर देना है इसमें। कोई भी इसको आप चाहें तो इक्वेशन माने ना माने, आप यहाँ पर जो है सो पुट कर लीजिए, तो फिर जो आपका काम हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, है ना? ये ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है एक्सियम इक्वल टू V1। बोलो तो साहब कितना होगा, V1 कितना है 4/3 बोलते चलिए पाई 8r क्यूब। ठीक बात है, ठीक है। और x1 कितना है, इसका तो ये मैदान साफ कर देगा। फिर आपको माइनस क्या होगा V2 कितना है 4/3 पाई a क्यूब। उसके बाद x2 चाहिए, तो x2 कितना है b चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसके बाद V1 माइनस V2, तो 4/3 पाई 8r क्यूब। उसके बाद क्या माइनस, किसको घटाना है V2 को, 4/3 पाई a क्यूब। बोलो साहब यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये क्लियर है? तो ठीक है ना। अब क्या करना, ये तो 0 हो गया, माइनस 4/3 पाई a क्यूब b। और नीचे क्या हो गया देखो तो, जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई कॉमन, 8r क्यूब और माइनस a क्यूब, है ना। तो बस आपका अब जो कटे कटा दीजिए, आंसर आपका हो गया। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। तो चलिए फिर इसको हम यहाँ पर आंसर कर देते हैं। अब आ गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ देखो माइनस a क्यूब b और नीचे 8r क्यूब माइनस a क्यूब। अब यहाँ पर फिर देखिए ये माइनस साइन आ गया, ये ऑरिजिन माने हैं, और इसका सेंटर ऑफ मास होगा किधर, इधर होगा। तो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास इस ऑरिजिन से इधर के तरफ कहीं भी होगा, और इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो इतना होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर ऑरिजिन हमने इसको माना। आइए फिर एक नेक्स्ट मेथड इसमें भी कर देते हैं, जब सेंटर ऑफ मास को ही ऑरिजिन माना जाए। जब सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन मानेंगे, पहले ये बात क्लियर हो गया कि नहीं, ये समझ गए? तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर दूसरा मेथड देखिए। इसी क्वेश्चन का फिर दूसरा तरीका, ये सॉलिड स्फीयर है और इसके अंदर से एक छोटा सॉलिड स्फीयर काट लिया गया है, कैविटी काट लिया है, गुफा जैसा हो गया, और इसका रेडियस यहाँ पर a है, और दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, b है। ठीक है, इसका ये नेक्स्ट मेथड है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ऑरिजिन। यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, मान लेते हैं इधर सेंटर ऑफ मास होगा, तो यहाँ पर ये इसी को आप ऑरिजिन मानेंगे। ऑरिजिन किसको मान रहे हैं यहाँ पर, इफ सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ऑरिजिन, इफ सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ऑरिजिन, है ना, सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन लेंगे। तो ये बताओ कि ऑरिजिन का जो है कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, 0 0। ठीक है, तो फिर जो आपके पास फॉर्मूला है एक्सियम का, क्या हो जाएगा, V1 x1 माइनस V2 x2 और नीचे V1 माइनस V2, है ना, और ये M1 माने और ये M2 माने। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दो फैक्टर आपको ध्यान रखना है, इधर ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पर ये दो फैक्टर को ध्यान रखना है कि एक तो x1 क्या होगा और दूसरा x2 क्या होगा। x1 क्या है, फिर सुनिए ध्यान से, x1 क्या है, तो M1 का जो सेंटर ऑफ मास है, M1 का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ है,
इसका डिस्टेंस लेना है। कहाँ से लेना है? ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना? x। ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना? ये x मान लिया। आई बात समझ में? ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये x। अच्छा ये बताओ यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? यहाँ ये कितना हो जाएगा? x प्लस बी। तो x1 कितना हो गया? ये x हो गया। और x2 कितना हो गया? x2 कितना हो गया? x प्लस बी। x2 कितना हो गया? x2 कितना हो गया? x प्लस बी। आई बात समझ में? x2 कितना हो गया? x प्लस बी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो यहां पर जो है, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर v1 v2 भी निकाल लो। v1 कितना हो जाएगा? v1 कितना हो जाएगा? 4/3 पाई 8r क्यूब है ना। v2 कितना हो जाएगा? 4/3 पाई a क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सियम की बात करें तो बैठा दीजिए। यहाँ पर v1 कितना है? 4/3 8r क्यूब। और x1 कितना है? x है। फिर यहाँ पर देखो माइनस v2 कितना है? 4/3 पाई a क्यूब। उसके बाद यहाँ कितना? x प्लस बी। ठीक है, x प्लस बी। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर v1 माइनस v2 यहाँ करेंगे। और क्या किया हम लोग इसमें? सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ऑरिजिन। सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ऑरिजिन। तो जब एक्सियम का कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ जो भी लिखेंगे तो ये 0 होगा सीधा, चूंकि इसके साथ ये 0 बन जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो है एक्सियम आपका 0 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से, यहाँ पर ये 0 ले लिया। 4/3 पाई 8r क्यूब इंटू x। 4/3 पाई a क्यूब x प्लस बी इक्वल टू कितना? 0। ये बात समझ में आया? अब इसको इधर कर दीजिए। 4/3 8r क्यूब x इक्वल टू पाई x प्लस बी। अब जो कटे कटाइए, 4/3 पाई कट हो गया। तो यहाँ जो है 8r क्यूब x a क्यूब x प्लस, इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। ठीक है, तो a क्यूब x और यहाँ पर a क्यूब b। टारगेट क्या है? निकालना क्या है? x निकालना है। तो x को इधर लेते आते हैं। x को लेते आया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8r क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू कितना? a क्यूब b। तो x का वैल्यू कितना? a क्यूब b अपॉन 8r क्यूब माइनस a क्यूब। a क्यूब b कितना? a क्यूब b और नीचे कितना आया? 8r क्यूब माइनस a क्यूब। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? निकालना क्या था? x का वैल्यू। इतना ही आया ना? पहले भी मेथड में इतना ही आया था। तो यहाँ देखो x का वैल्यू ये मिला, और यहाँ पर ऑलरेडी ये पॉजिटिव मिला, इसलिए कि हम लोग सेंटर ऑफ मास को ही ऑरिजिन माने हैं। तो इसलिए इसमें निगेटिव का कोई मतलब नहीं है। सेंटर ऑफ मास को ही ऑरिजिन माने हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए इसमें निगेटिव का कोई मतलब नहीं है। बोले इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। सिर्फ नेक्स्ट डे हम लोग टाइप 6 पर डिस्कस करेंगे। और आज इतना ही। थैंक यू।